अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि सरहदी बाजार के सरदारी खेमे में महमद निहायत गुस्से से खेमे के अंदर दाखिल होता है और कायनुमाज से पूछता इसका क्या मतलब है कि वो मौजूद नहीं है। कायनुमाज, गोंजा कहाँ है? तो कायनुमाज कहता है वो वहाँ नहीं है महमद साहब, हमने हर जगह तलाश किया है लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। यह सुनकर महमद को निहायत गुस्सा आ रहा होता है और कहता है इसकी तलाश जारी रखो, इसका कोई न कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। और फिर कहता है गोंजा गोंजा, अगर गोंजा को कुछ हुआ मैं इन सरहदी इलाकों को जलाकर राख कर दूंगा। और गुस्से से पागल हो रहा होता है तो जरकुतै पूछता क्या हमें याकूब साहब को ये नहीं बताना चाहिए महमद साहब? जिस पर महमद कहता है हाँ उन्हें बताना चाहिए, हमें उन्हें सिर्फ मेरी बहन की गुमशुदगी के बारे में नहीं बताना चाहिए, हमें ये भी बताना चाहिए कि उस्मान साहब हमारे बाजार में कैसे फतेह बन के गया है। मेरे बाबा को कभी कुछ पता नहीं चलना चाहिए जरकुतै, अब जाओ मेरी बहन को ढूंढो। तो जरकुतै कहता है जैसे आपका हुक्म हजूर, और वहाँ से रवाना हो जाता है। तो महमद कहता है मैं सबसे पहले अपनी बहन को तलाश करूंगा, फिर मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा कि गरमियान सरदार का बेटा महमद कौन है। और फिर कायनुमाज से कहता है कायनुमाज, सिपाहियों से कहो बाजारी लोगों को मुनज्जम करें, मेरे बाजार में उस्मान साहब के लिए काम करने का क्या मतलब है, हर कोई देखेगा कि इसके लिए एक इनाम है। तो कायनुमाज कहता है जो आपका हुक्म हजूर, और वहाँ से रवाना हो जाता है। और फिर इस दौरान एक सिपाही खेमे के अंदर दाखिल होता है और कहता है महमद साहब इमरान तेगन आया है, बाजंतीनियों के नाम पर आपसे मिलना चाहता है। यह सुनकर महमद कहता है इमरान तेगन है, वो यहाँ क्या कर रहा है? और सिपाही से कहता है उसे अंदर आने दो। और फिर इमरान तेगन खेमे के अंदर दाखिल होता है और महमद हैरानगी से इमरान तेगन को देखता है। इमरान तेगन कहता महमद बनी गरमियान से है, हम तुम्हें तुम्हारे उताक में तुम्हारे लिए मखसूस नशिस्त पर देखना चाहते थे। ये सुनकर महमद कहता है बाजंतीनी फौजें मजबूत होने के बावजूद शहनशाह ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? तो इमरान तेगन हंसता है और पूछता है तुम्हारा कहना है कितना बड़ा आदमी मेरे कबीले में क्या कर रहा है? ठीक कहा। तो महमद पूछता तुम क्या चाहते हो? तो इमरान तेगन कहता है तिजारत, मैं तुम्हारे साथ तिजारत करूंगा। गरमियान के सरदार महमद साहब। जिस पर महमद पूछता है तुम्हें किसने कहा कि मैं इस तजारत से राजी हूँ इमरान तेगन? तो इमरान तेगन कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत की ख्वाहिश देख रहा हूँ जो तुम्हें खा जाएगी और तबाह कर देगी। मैंने तुम्हें ताजुद्दीन नोयान की करारगाह में देखा था, मैं जानता हूँ कि तुम किसके साथ और किसके मुखालिफ हो, इसलिए तुम्हें भी मुझे जानना चाहिए। और कहता है हमारा तीर उसी मकसद की तरफ है, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हें बहुत जल्द अपना मकसद मिल जाएगा और तुम्हारे पास वो ताकत होगी जिसका ख्वाब देखते हो। यह सुनकर महमद सोच विचार में मुब्तला हो जाता है। तो इमरान तेगन कहता सोचें महमद साहब सोचें, और खेमे से रवाना हो जाता है। और इधर यीनी शहर में उस्मान साहब के महल में जब गुंदू साहब तमाम हकीकत बता चुके होते हैं तो मजीद बताते हैं कि इस तरह मैंने अपनी बहू आयशा की मदद से अपनी बेटी को मंगोलों के हाथों निजात दिलाई। उस्मान साहब सब कुछ खामोशी से सुन रहे होते हैं। और फिर बाला कहती है लेकिन जब आप हमारे महल में आए तो आप हमें ये बता सकते थे, आपने ये सब उस वक्त भी क्यों छुपाया? तो गुंदू साहब कहते हैं आप ठीक कह रही हैं बाला खातून, लेकिन खतरा अभी मुकम्मल तौर पर टला नहीं था। ताजुद्दीन नोयान मार गया लेकिन अलजाई तो अभी तक तख्त पर मौजूद है, अगर वो आज हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देता तो कल हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा। तो उस्मान साहब कहते हैं फिक्र ना करें, जब वो हमारे दरवाजे पर आएंगे तो हम सिर्फ अपनी तलवारों से इनका इस्तकबाल करेंगे, जब हम मुतहद होंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता। और फिर मलहून कहती है हम किसी को अपने बच्चों को हाथ लगाने की इजाजत नहीं देंगे, हम अब मुतहद हैं। तो गुंदू साहब कहते हैं आप ठीक कहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ, जबकि दो काई कबाइल मुतहद हैं, आइए शादी के साथ इस इत्तेहाद को ताज पहनाएं। ये सुनते ही मलहून और बाला एक दूसरे की जानब देखते हैं और उस्मान साहब भी हैरान होते हैं, जबकि उरहान अलाउद्दीन की जानब देखता है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं गुंदू साहब खुलकर बात करें। तो गुंदू साहब कहते हैं उस्मान साहब मैं एक अजीम सरदार हूँ जिसके पीछे हजारों लोग हैं, आपकी हिफाजत में मेरा दाखिला आपके हुक्म के तहत है। आपके हुक्म में दाखिल होने का मतलब है बहुत सी चीजों को तर्क करना। आप जानते हैं कि शोहरत और शान को खराब ना करने के लिए क्या करना चाहिए उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहते हैं अपनी बात मुकम्मल करें गुंदू साहब। तो गुंदू साहब कहते हैं मैं अपनी साख बचाने के लिए अपने कबाइल को शादी के जरिए मुतहद करना चाहता हूँ। ये सुनकर उस्मान साहब मलहून और उरहान और बाकी साहब शशुपांजर में मुब्तला हो जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर एकदम क्या हो रहा है। और फिर गुंदू साहब कहते हैं हमारे इत्तेहाद और मेरी बेटी की सलामती के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी एल्चम आपके बड़े बेटे शहजादा उरहान से शादी करे। ये सुनते ही उरहान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये सब देख और सुनकर एल्चम अपने वालिद से कहती आप क्या कह रहे हैं बाबा? तो गुंदू साहब एल्चम को खामोश करा देते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं शादी का ये मौजू बहुत अहम है, ये बहुत गैर मुतवक्का भी है, मैं पहले अपने घर वालों से मशवरा करूंगा और आप अपने घर वालों से मशवरा करें। तो गुंदू साहब कहते हैं ठीक है उस्मान साहब ठीक है, जबकि उरहान निहायत परेशान हो रहा होता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं।
और फिर दूसरी जानब एथरानोस किला दिखाया जाता है, जहाँ होलोफिरा बैठी एक खत लिख रही होती है, जिस पर लिखती है, उरहान, मैंने सब कुछ खतरे में डाल दिया है, बराए करम मुझे इस नापाक किले से बचा लो जिसमें मैं कैद हूँ। मैं अब ना जंग बर्दाश्त कर सकती हूँ और ना तुम्हारी जुदाई। मैं मुसलमान होने के लिए इस्लाम को सीखना चाहती हूँ, बस मुझे वक्त दो। तुम्हारी होलोफिरा, जो तुम्हें हर चीज से बढ़कर प्यार करती है। और होलोफिरा वो खत लपेट कर उरहान को भेजने के लिए रवाना हो जाती है। और फिर इधर यीनी शहर में उस्मान साहब मलहून और उरहान के पास मौजूद होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि आप सब ने गुंदू साहब की बात सुनी, इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे बताओ उरहान। तो उरहान कहता है, हजूर आप जानते हैं कि मेरे दिमाग और दिल में क्या है, लेकिन ये मौजू मेरे लिए हैरान कुन है मेरे हजूर। और फिर उस्मान साहब मलहून से पूछते, आपका क्या ख्याल है मलहून। तो मलहून कहती है, एल्चम अच्छी लड़की लगती है मेरे हजूर, वो हम में से है, हाइमा माँ की नस्ल से है, एक ऐसी बहू जो हर कोई चाहता है, लेकिन आखिरी राय उरहान की होगी, इसकी माँ इसका साथ देगी चाहे इसका फैसला कुछ भी हो। तो उस्मान साहब कहते हैं, ए वल्ला। और उरहान से कहते हैं, देखो बेटा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये फैसले बहुत मुश्किल होते हैं, तुम ठीक कहते हो, लेकिन ये जान ले के ये सिर्फ दिल का मामला नहीं है, ये रियासत का मामला भी है। दोनों कबाइल का इत्तेहाद यकीनन हमारी ताकत को दुगना कर देगा, रियासत के मुस्तकबिल के लिए ये हमारे फायदे में होगा। जिस पर उरहान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या कहे। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, बेटा मैं आपको इस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, आप सही फैसला करेंगे। देखो बेटा, रियासत का ख्वाब देखना आसान है, लेकिन इस अमानत को उठाओ, ये मरकजी मौजू है। मैं अभी आपको कुछ वक्त देता हूँ, जाओ और सोचो। तो उरहान कहता है, ठीक है हजूर, और वहाँ से रवाना हो जाता है। तो पीछे से मलहून कहती है, आप फिक्र ना करें हजूर, उरहान यकीनन दुरुस्त फैसला करेगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, हाँ, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ, क्या खुद मुख्तारी ज्यादा मुश्किल है या वालदियत। मेरी राय में वालदैन होना सबसे मुश्किल है। और फिर दूसरे जनाब अलाउद्दीन उस कमरे में आता है जहाँ गोंजा का इलाज जारी होता है। अलाउद्दीन को देखकर उलगन कहती है, शहजादे इसका दर्जा हरारत कम नहीं हो रहा, सब कुछ करके देख लिया है। तो अलाउद्दीन जो बर्फ लेकर आया होता है कहता है, बर्फ मफीद होगी इंशाल्लाह। और गोंजा के पास आता है और कहता है, सबर करो गोंजा, सबर करो। उलगन कहती है, मेरे शहजादे अगर इससे कुछ हो गया तो, अगर कुछ हो जाए अल्लाह न करे, अगर हम इसे न बचा सके फिर हम क्या कहेंगे, इसे छुपाए नहीं। तो अलाउद्दीन कहता है, कुछ नहीं होगा, उलगन खातून मजबूत है, वो ताकतवर है, ये उठ जाएंगी, ये सिर्फ थक गई हैं, परेशान है, लेकिन ये बेहतर हो जाएगी, चलें कपड़े बदल लें। कि इसी दौरान बाहर से ही गाजी बाला खातून को लेकर अपनी माँ के कमरे की जानब आ रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने कितनी ही कोशिश करूं, मेरी माँ मुझे कमरे में दाखिल नहीं होने देती। वो कहती है कि वो बीमार है, मुझे बहुत डर लग रहा है बाला माँ। तो बाला कहती है, डरो नहीं मेरे शेर, माएँ मजबूत होती हैं, कुछ नहीं होगा, हम शोरबा बनाएंगे और इससे कोई बीमारी नहीं बचेगी। तो गाजी कहता है, कुछ नहीं होगा है ना, माएँ मजबूत होती हैं, वो मेरे बाबा की वाहद अमानत है, मैं उनसे वादा किया था कि मैं उनका ख्याल रखूंगा। इसी दौरान बाईस अंगूर गाजी और बाला को देख लेता है तो भागता हुआ कमरे की जानब आता है और बाहर से कहता है, मेरे शहजादे बाला खातून आ रही है। ये सुनते ही उलगन निहायत परेशान हो जाती है और कहती है, बस अब हम गए, हमारा काम हो गया, बाला खातून मुझे ज़िबह करने वाली है, मैं कसम खाती हूँ कि वो मुझे मार देंगी। और बाहर भागती है तो अलाउद्दीन कहता है, उलगन खातून पुरस्कून हो जाएं। तो इतने में ही गाजी बाला को लेकर कमरे की जानब आता है। कमरे के पास आकर बाला जब बाईस अंगूर को देखती है तो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बाईस अंगूर। तो बाईस अंगूर कहता है, मैं बाला शहजादे ने उलगन खातून के लिए दवा तैयार कर रखी थी, मैं उन्हें दवा देने आया था। इस पर बाला कहती है, क्या अलाउद्दीन ने इसका इलाज किया, उलगन के साथ क्या हुआ है। तो गाजी कहता है, इन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, माँ मैं आपका ख्याल रख सकता हूँ। तो बाईस अंगूर कहता है, मुझे नहीं मालूम कि क्या है क्या नहीं, लेकिन शहजादे ने कहा है कि किसी को अंदर नहीं आने देना। यह सुनकर बाला कहती है, अल्लाह अल्लाह। और गाजी से कहती है, गाजी तुम यहीं ठहरो। और बाला जैसे ही कमरे में रवाना होने लगती है तो बाईस अंगूर उन्हें रोकता है और कहता है, बाला खातून वो मर्ज है, वो फैल जाएगा, अंदर न जाए ताकि वबा आपको न लग जाए। तो बाला कहती है, मैं अपनी आंखों से देखती हूँ बाईस अंगूर। और अंदर रवाना हो जाती है और जैसे ही बाला कमरे के अंदर दाखिल होती है तो देखती है कि बेड पर उलगन खातून लेटी हुई होती है। बाला उलगन को पुकारती है, उलगन अपने आप को बीमारी में मुब्तला होने का नाटक करती है। बाला पूछती, क्या तुम ठीक हो। इस दौरान गाजी भी अंदर आ जाता है और अपनी माँ को देखता है और पूछता है, माँ आप ठीक हैं, आपको क्या हुआ है। तो उलगन खांसने लग जाती है और कहती है, करीब ना आना बेटा, मैं बीमार हूँ, अल्लाह न करे तुम बीमार ना हो जाओ, पीछे हटो। और फिर बाला पूछती, अलाउद्दीन ने तुमको देखा, उसने क्या कहा, तुम्हें क्या है। तो उलगन कहती है, हाँ उसने देखा और जड़ी बूटियां उबाली, उसने कहा थोड़ा आराम करो, तुम बेहतर महसूस करोगी। और फिर खांसने लग जाती है और कहती है, चलो बाहर चले जाओ, जल्दी करो। और फिर बाला गाजी से कहती है, गाजी तुम्हारी माँ ठीक कहती है, शहजादे अलाउद्दीन तुम्हारी माँ को ठीक कर देंगे, चलो तुम आज रात शहजादे अलाउद्दीन के कमरे में रहोगे, ठीक है। तो गाजी कहता, शहजादे अलाउद्दीन के कमरे में है, ठीक है। और फिर बाला बाईस अंगूर से कहती है, बाईस अंगूर दरवाजे पर दो जंगजू बहनों को खड़ा कर दो और वो मुझे उलगन के बारे में हर खबर देती रहे।
हैं। तो भाई संगूर कहता है जो आपका हुक्म बाला खातून। और फिर बाला वहाँ से रवाना हो जाती है। तो अलाउद्दीन जो कि गोंजा को साथ लेकर बैठा हुआ होता है, बाला के रवाना होने के बाद वो गोंजा को उठाकर बिस्तर पर लाकर लेटा देता है। ओल्गन निहायत घबराते हुए कहती बाला खातून मुझे जला देंगी। तो अलाउद्दीन कहता है मैंने आपकी पीठ पर बहुत बड़ा बोझ ला रखा है, लेकिन आप भी मुझे समझें, हम किसी को सच नहीं बता सकते उल्गन खातून, हमें गोंजा को इसके भाई महमूद से बचाना है। तो उल्गन कहती है ये मेरा कर्ज है, मैं आपकी और इसकी बहुत मकरूज हूँ। अलाउद्दीन कहता है शुक्रिया। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।